औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर काल हाज़िर CNP न्यूज़ तो। दोस्तों मेरे प्यारे मुल्क दे अंदर बड़ा ही अफसोस वाली गल्लां हुंदियां ने, जिस दुख भी हुंदा, तकलीफ भी हुंदी आ, किसी हद तक गुस्सा भी आउंदा और किसी हद तक अज़म भी करने कि असीं अपने मुल्क नूं बचाउण वास्ते की कुछ कर सकते हैं। आए दिन साडे बच्चियां ते फौजियां ते कांस्टेबलरी ते हमले हुंदे ने और दहशतगर्द हमला करते हैं, इन्हों शहीद करते हैं और निकल जाते हैं। अगर उस कुछ लोग हलाक भी हो जान, कुछ दहशतगर्द मारे भी जान, लेकिन साडा तो कम खराब कर गए, साडे तो बच्चों को मार गए ना। इवें ही आ जिस तरह पंजाबी की कहावत थी कि सूर तो निकल गया कमादो पर टांडे भन के। अगर साडे बच्चे फौजी शहीद हो जाते हैं या साडे बच्चे कांस्टेबलरी दे या जड़ी भी कोई डिफेंस अदारा वा उहदे बच्चे जदों शहीद होंदे ने ते बड़ी दुख की बात आ। और हकीकत है कि बड़ा दुख होंदा जो साडा एक नुकसान दावे। अगर ये देखने आ तो फिर तकलीफ के नाल नाल सानू शर्म भी आउंदी आ कि असीं तो कहने असीं सारी दुनिया नूं सिक्योरिटी मुहैया कर सकते हैं, लेकिन असीं अपने मुल्क की सिक्योरिटी क्यों नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह यह आ कि साडे अपने मुल्क अल तवज्जो ही नहीं है कि असीं ये दहशतगर्दां तो किस तरह बचना है, दहशतगर्दां नूं किस तरह रोकना है, इन्हों किस तरह काउंटर करना। ये बेसिकली इंटैलीजेंस एजेंसियां का काम हुंदा। अगर इंटैलीजेंस एजेंसियां 100% अपनी तवज्जो इस तरफ ही रखन तो बिल्कुल ना कोई हमला हो सकता और ना ही साडा जानी नुकसान हो सकता। और इन रोकन का दूसरा तरीका जो है वो ये है कि सानू अपने नेबरहुड जो खसूसन अफगानिस्तान आ उन्होंने नाल नगोशिएट करना चाहिए तालिबान के नाल कि बई तुहाडे मुल्क चों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं लोग, किस तरह आ रहे हैं, कद ना आ रहे हैं। जो कि बार्डर सील होया, बाजवा साहब तो कहते थकते नहीं सी कि जनाब मैं तो बार्डर सील कर दिता। अगर बार्डर सील आया तो फिर कितों दी आ जाते हैं। ये सोचने वाली गल्लां और देखने वाली चीज़ां ने। उस तो बाद चलने कि जनाब शरीफ खानदान अगे गया सी, पहले जापान गया, फिर पुर के फिर चाइना गए, फिर इधर गए उधर गए, हुण माशाअल्लाह अपने कतर गए ने और मौज कर रहे हैं, फिर रहे हैं, तुरे फिर रहे हैं, थां थां इंजॉय कर रहे हैं। दूसरा खानदान सी जरदारी खानदान, उन्हें सोचा कि असीं को पिछे रह जाइए, उन्हें भी जनाब अपना खानदान भरिया, वो भी चीन नूं तुर पे ने। हुण चीन चों पता नहीं की करना या तेल निकला चीन चों, जिहड़े सारे दौड़ दौड़ के उत्थे वड़दे ने। हालांकि चीन मेरी समझ के मुताबिक या जड़ी मैं लोगों दी गल्लां सुनना वा उहदे मुताबिक तो चीन बड़ा ही बेजार होया साडे इंतजामिया तो या साडी हुकूमत तो कि जाके अमरीका की गोद च बह गए ने और सारे चाइना के जिन्ने प्रोजेक्ट सारे सारे खराब कर रहे हैं। मेरी समझ तो बाहर आ भी ये जरदारी साहब उत्थे अपने अहल खाना लैके की करते फिरते हैं। जदों कि दुनिया में जिन्ने भी मुल्क ने वो अपने खानदान नहीं, वो अपने मुल्क वास्ते सोचते हैं, मुल्क वास्ते करते हैं, मुल्क का ही फायदा करते हैं। लेकिन साढ़े अजीब रिवाज आ कि सिर्फ अपने खानदान वास्ते और अपने जियां वास्ते सोचते हैं, कोई मुल्क की सोच इन्हां च नहीं है। दोस्तों इस तो बाद एक मैं कल खबर सुन रहा था कि सन 22 अप्रैल तक जिन्ना कर्जा लिया सी ना पाकिस्तान ने 17 सालों के 72-73 सालों उन्ना कर्जा इन्होंने 3-2.5 सालों लै लिता गया। यही हुकूमत है ना, इन्होंने उन्ना ही कर्जा लै लिया और डेली बेस पे बकौल दावे दे जो दावा उन्हें किया सी काफ़ी सारे है ने अपने मुआशियात के माहर भी ने जिहड़े कहंदे ने कि पाकिस्तान की हुकूमत जिहड़ी है ये रोजाना कर्जे ते चलती पई आ, रोजाना 55-56 अरब रुपया कर्जे के तौर पर लै रही है। अगर ये चीज़ देखी जाए तो फिर असी की कर रहे हैं, फिर साडा हाल की आ। साडा हाल तो फिर एक्सक्यूज मी, साडा हाल तो फिर उस नशई वाला वा जिहड़ा अपने घर का समान बेच बेच के नशा पूरा करता। उस तो बाद वो मुक जाता, लोगों को मंग मंग के कर्जे लै लैके फिर अपना रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करता और आखिरकार मर जाता और कर्जा उसके सिर पर चला जाता। साडे नाल भी यही कुछ हो रहा।
ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਖਿਦਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ ਸਾਡੇ MNA ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਜ਼ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ, ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਵਾਰ ਕਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਲੀਪੁਰ, ਜਲਾਲਪੁਰ, ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਲਾਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।